भाई सोचो, अगर कल चाइना का बिलीबिली ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो जाए तो क्या होगा? क्या इंडियन क्रिएटर्स यूट्यूब छोड़कर बिलीबिली पर जाने लगेंगे? क्या क्रिएटर्स को यूट्यूब से ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिलीबिली इंडिया में यूट्यूब को टक्कर दे सकता है? चलिए समझते हैं, बिलीबिली आखिर है क्या? बिलीबिली चाइना का एक बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और शुरुआत में इसकी पहचान एनिमे, कॉमिक्स और गेम्स यानी ACG कल्चर से बनी। लेकिन धीरे धीरे बिलीबिली सिर्फ एनिमे प्लेटफॉर्म नहीं रहा। आज यहाँ गेमिंग, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और बहुत तरह का कंटेंट मिलता है। और इसकी सबसे खास चीजों में से एक है डैनमो। इसमें व्यूअर्स के कमेंट्स वीडियो देखते समय स्क्रीन पर चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब आप अकेले वीडियो नहीं देख रहे, आपको ऐसा लगता है जैसे हजारों लोग उसी वक्त आपके साथ वीडियो देख रहे हैं। यही कम्युनिटी फीलिंग बिलीबिली को बाकी प्लेटफॉर्म्स से अलग बनाती है। अब अगर बिलीबिली इंडिया में आ गया तो सबसे पहले फायदा होगा क्रिएटर्स को, क्योंकि कोई भी नया प्लेटफॉर्म अगर इंडिया में बड़ी ऑडियंस बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अच्छे क्रिएटर्स चाहिए। इसलिए बिलीबिली क्रिएटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नए मोनेटाइजेशन प्रोग्राम्स, क्रिएटर इंसेंटिव्स और बेहतर अपॉर्चुनिटीज ला सकता है। और इसका सीधा फायदा ये होगा कि क्रिएटर्स के पास एक और बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। आज अगर क्रिएटर सिर्फ YouTube पर डिपेंडेंट है तो कल उसके पास हो सकता है YouTube प्लस बिलीबिली। और जब दो प्लेटफॉर्म्स क्रिएटर्स के लिए कम्पीट करेंगे तो क्रिएटर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे। लेकिन क्या बिलीबिली YouTube को हरा देगा? इतनी जल्दी नहीं। YouTube के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसका ग्लोबल क्रिएटर इकोसिस्टम पहले से बना हुआ है और करोड़ों क्रिएटर्स पहले से YouTube पर काम कर रहे हैं। इसलिए बिलीबिली के लिए इंडिया में आकर YouTube को रिप्लेस करना आसान नहीं होगा, लेकिन कंपटीशन जरूर बढ़ सकता है। बिलीबिली की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कम्युनिटी। मान लो आप कोई गेमिंग या एंटरटेनमेंट वीडियो देख रहे हो। जैसे ही कोई फनी मोमेंट आता है, दूसरे व्यूअर्स की रिएक्शंस और कमेंट्स उसी समय स्क्रीन पर दिखाई देने लगते हैं। यानी वीडियो सिर्फ देखने की चीज नहीं रहती, वो एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बन जाती है। और अगर बिलीबिली इंडिया में इसी कम्युनिटी मॉडल को इंडियन क्रिएटर्स और इंडियन लैंग्वेजेस के साथ जोड़ देता है तो खासकर गेमिंग, एनिमे, एंटरटेनमेंट और यंग ऑडियंस के बीच इसे अच्छी शुरुआत मिल सकती है। क्या क्रिएटर्स को YouTube से ज्यादा पैसे मिलेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्रिएटर की एक्चुअल अर्निंग ऑडियंस, कंट्री, कंटेंट कैटेगरी, एडवर्टाइजिंग और प्लेटफॉर्म के मोनेटाइजेशन रूल्स पर डिपेंड करती है। इसलिए अगर बिलीबिली इंडिया में आता है तो क्रिएटर्स को दोनों प्लेटफॉर्म्स की एक्चुअल अर्निंग कंपेयर करनी होगी। और इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज इंडियन ऑडियंस। चाइना में बिलीबिली बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया में ऑडियंस का बिहेवियर अलग है। यहाँ हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी जैसी कई भाषाएं हैं। क्रिएटर्स की पसंद अलग है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। इसलिए सिर्फ चाइना में सक्सेसफुल होने से बिलीबिली इंडिया में ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा। उसे इंडियन क्रिएटर्स, इंडियन लैंग्वेजेस और इंडियन ऑडियंस के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर बिलीबिली इंडिया में ऑफिशियली आता है तो YouTube खत्म नहीं होगा, लेकिन YouTube को एक नया सीरियस कॉम्पिटिटर जरूर मिल सकता है। और सबसे बड़ा फायदा शायद व्यूअर्स और क्रिएटर्स को होगा। क्रिएटर्स के पास एक और प्लेटफॉर्म होगा, व्यूअर्स के पास एक और ऑप्शन होगा और प्लेटफॉर्म्स के बीच कंपटीशन बढ़ेगा। अब सवाल आपसे, अगर बिलीबिली इंडिया में लॉन्च हुआ तो क्या आप YouTube छोड़कर बिलीबिली इस्तेमाल करोगे? कमेंट में बताओ, YouTube या बिलीबिली।